हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अपने इस वीडियो में ऑप्टिक्स के सवाल पार्ट 3 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें जो ऑप्टिक्स के बचे हुए सवाल थे, क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, स्क्रीन पर आपकी आ चुका है। अगर ये एक सवाल आपको आता है तो आप अपने आप स्वयं से इसको लगाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद मैच करेंगे। पढ़ते हैं सवाल। एक अवतल दर्पण के बाद मैच करेंगे। पढ़ते हैं सवाल। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हमने आपको बता रखा है, यदि अवतल दर्पण है तो उसमें सभी दूरियां, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये सभी दूरियां निगेटिव लेनी होती हैं। और यदि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में वन एंड ओनली जो हमारी वस्तु की दूरी होती है उसको माइनस में लिया जाता है, बाकी वी एफ आर ये प्लस में लिया जाता है। तो देखते हैं सवाल आगे इसमें क्या क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु, तो वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हमें, दर्पण की फोकस दूरी, तो f बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए फोकस दूरी का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, माइनस का 30, तो माइनस 1/30 प्लस 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्चुअली, तो u का मान माइनस में है, तो माइनस 1/20। इसका एलसीएम का क्या आएगा, 60 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60, तो माइनस का 5/60, 5 से 60 काट देंगे तो आ जाएगा 12, तो ये f बराबर आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, माइनस का 12 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, स्क्रीन पर आपकी आ चुका है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इसमें भी अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वस्तु की दूरी क्या हो गई, u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, तो f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू रख देंगे तो माइनस 1/10, तो माइनस 1/v का कितना है 30, तो यहाँ माइनस 1/30 माइनस 1/10, 30 और 10 का लासा कितना आएगा, 30 आएगा, 30 से कम 30 और 10 तिहाई 30, तो माइनस का 4/30, 4 से काट दें तो 4 सत्ते 28 और 2 बचेंगे, दशमलव लगाने पर 20 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20, तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थर्ड में लिखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इसमें फोकस दूरी दी गई है, लिख लेंगे f बराबर 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो माइनस का हो जाएगा। वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब माने v का मान, v बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला वही 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें क्या हो जाएगा, v की वैल्यू बतानी है तो u को उधर कर देंगे, तो 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। f और u के मान कितने हैं, माइनस का 20 और इसका कितना है, माइनस का 30। जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, फोकस दूरी इसकी है 20 और वस्तु की दूरी है, ये भी 20 है, जी हाँ, नहीं ये 30 सेंटीमीटर है, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो माइनस 1/20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30, तो 30 और 10 का लासा क्या आ जाएगा, 30 और 20 का लासा आ जाएगा 60, 20 तिहाई 60 प्लस 30 दूनी 60, तो माइनस का 1/60 आएगा बराबर 1/v। इसको बराबर कर देंगे तो आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो
जो वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। तो जब अवतल दर्पण दिया हो तो अवतल दर्पण में सब दूरियां कैसे लेनी होती हैं? माइनस में। यदि उत्तल दर्पण दिया हो तो सारी दूरियां कैसी लेनी होती हैं? प्लस में, केवल और केवल वस्तु की दूरी को छोड़ करके। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो एफ बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, और दर्पण से 20 सेंटीमीटर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित क्या है? वस्तु। तो वस्तु की दूरी को u से, u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f दिया है, v का मान निकालना है, तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/v बराबर, इस 1/u को इधर कर देंगे तो ये 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो f का मान कितना है? माइनस का 10, तो माइनस 1/10। u का कितना है? माइनस का 20, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/20। यहाँ पर रखेंगे ना u की जगह पर -20, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो 20 और 10 का लासा कितना आता है? 10, 20 आ जाएगा। 20 और 10 का लासा 20, 10 दूनी 20 प्लस 20 एकम 20, 2 से 1 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का 1/20। ये किसके बराबर चल रहा था? v के बराबर। 1/v बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी है उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी दोनों में डिफरेंस होता है। यदि सवाल में कहता है वस्तु की लंबाई, तो उसको हम लोग लिखते हैं y1 से, और यदि वह कहता है वस्तु की दूरी, तो दूरी को लिखते हैं u से। तो यदि इसमें क्या कहा गया है? देखिए, वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो y1 बराबर क्या लिख देंगे? 3 सेंटीमीटर। y1 बराबर 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या हो जाएगा? इसका आधा कितना? r/2। r/2 कितना होता है? 8/2। 8/2 का मतलब 4, तो ये आ जाएगा f बराबर माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4 सेंटीमीटर। और y1 हमको दिया, यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी हो आ गई है, तो दूरी को किससे लिखते हैं? u से। तो u बराबर 12 सेंटीमीटर, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। तो इसमें f का मान मालूम है, u का मान मालूम है, तो v का मान भी बता सकते हैं हम लोग। तो ये 1/f बराबर, ये फार्मूला जो अभी ऊपर लगाया था उसमें 1/v बराबर क्या आया था? 1/f माइनस 1/u। इसमें फार्मूला यही लगेगा फोकस दूरी का, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब चूंकि हमें v का मान निकालना है तो ये 1/u पक्षांतर करके इधर कर देंगे, तो 1/v बराबर सीधे सीधे आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो इसमें f की वैल्यू और u की वैल्यू पुट कर देंगे, तो f की वैल्यू और u की वैल्यू क्या होगी? तो 1/v बराबर f कितना दिया है हमें? माइनस का 4, तो माइनस 1/4, और u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/12। 4 और 12 आ गए, तो 4 और 12 का लासा कितना होता है? 12 होता है। तो 4 तिहाई 12 प्लस 12 एकम 12, 3 से 1 घटाओ कितना आएगा? 2, तो माइनस का 2/12, 2 से 12 काट दो कितना आएगा? 6। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। और प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई निकालने का फार्मूला होता है वो रेखीय आवर्धन से होता है। रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? y2, और वस्तु की लंबाई y1 के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये बराबर किसके होता है? माइनस का v/2।
यू के बराबर होता है। अगर यही लेंस का फॉर्मूला होता तो यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाता। तो y2/y1, y2 हमको निकालना है, तो y2/y1 का मान कितना है, -3 बराबर -v की वैल्यू दी है, कितना आया था v का मान -6, तो -6/u का कितना है -12, तो ये -12 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो y2 बराबर आ जाएगा -3 प्लस का आएगा ये 3/2, 2 से 3 में भाग देंगे कितना आता है 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, y2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गई, प्रतिबिंब की लंबाई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6 नंबर में कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर -60 सेंटीमीटर, r बराबर -60 सेंटीमीटर है, तो f बराबर क्या आ जाएगा -60/2, 60/2 का मतलब 30 सेंटीमीटर। और आगे कहता है कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो ये y1 बराबर 4 सेंटीमीटर, और वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो u बराबर -45। अब आगे कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि सेम टू सेम ऊपर वाले सवाल की तरह पर है ये, तो इसमें 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो -1/30, और u का मान कितना है -45, तो ये प्लस हो जाएगा। 45 और 30 का एलसीएम कितना आता है 90, तो 30 तिहाई 90 और 45 दूनी 90, तो -1/90, तो 1/90 आ जाएगा। यहाँ पर इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो तिरछा गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यह जो प्रतिबिंब आएगा वो v बराबर आएगा हमारा -90 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा 90 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। आगे इसमें y2 का मान भी बताना है, तो y2 y1 के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, अभी ऊपर वाले में क्या लगाया था y2/y1 बराबर -v/u। तो y2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y2/y1 का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 बराबर -v, तो -v कितना निकाला है 90, तो ये आ जाएगा 90 और u कितना है 45, तो -45, तो ये माइनस माइनस प्लस 45 दूनी 90 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर y2 बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी, कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो f बराबर -15 सेंटीमीटर, और आगे कहता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है वस्तु, तो वस्तु की दूरी को u बराबर -25 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब क्या होता है v हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला वही लगा देंगे, दर्पण की लिए फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें 1/v यानी v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u को इधर कर देंगे, तो 1/f माइनस 1/u। अब इसमें मान रख देंगे सीधे f का कितना है -15 और u का कितना है 25, तो माइनस माइनस प्लस 25, 25 और 15 का लासा कितना आएगा 75, 75 आ जाएगा, तो 15×75, 25 तिहाई 75, जो जिस इसमें भाग जितनी बार जाता है उसका गुणा ऊपर किया जाता है। 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, 2/75, और 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 और दशमलव लगा के 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो इसमें जो v बराबर आ जाएगा उल्टा करने पर -37.5 यानी 37.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा 37.5 सेंटीमीटर दूर, और कहाँ पर दर्पण के सामने बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसमें लिखा है एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 25 सेंटीमीटर। आगे कहता है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि वस्तु जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के
आकार के बराबर बने, यानी प्रतिबिंब का आकार जो बने वो वस्तु के आकार के बराबर बने। और इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। तो नियम में हमने आपको बता रखा है कि जब भी वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो इसमें वस्तु की लंबाई जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर है। तो जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा तो v का मान जो होगा वो u के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं v बराबर किसके है? u के है। तो अब फोकस दूरी का सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1/f बराबर f का कितना है? 25, तो माइनस का 1/25 बराबर 1/v। v की जगह क्या आ जाएगा? u प्लस 1/u। u एलसीएम क्या आएगा? u ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1, ऊपर क्या आएगा? माइनस का 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तिरछा गुणा, 1 और 1 2, ठीक। तो 2 का गुणा 25 से होगा तो कितना आएगा? 50। तो u बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें फोकस दूरी कितनी थी? 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बन रहा था। तो इसमें जब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 50 सेंटीमीटर। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि हमें क्या बताना है? प्रतिबिंब की दूरी। और कहता है आगे कि क्या यह वास्तविक होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है ना। तो ये अवतल दर्पण में वस्तु के लिए जब आरेख खींचेंगे तभी बता पाएंगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इसमें क्या करेंगे? इस सवाल में अवतल दर्पण की फोकस दूरी मालूम है हमें और वस्तु की दूरी मालूम है, तो v का मान बता देंगे। v बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1/v इज इक्वल टू, ऊपर वाले सवाल से क्या होगा? 1/f माइनस 1/u। तो f का मान कितना है? -1/5 और u का कितना है? 10, तो प्लस का 1/10। एलसीएम कितना आएगा? 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो -1/10 तिरछा गुणा कर देंगे तो v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और जब हमारा आंसर माइनस में आए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब हमारा आंसर प्लस में आता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। और अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब के लिए केवल एक ही स्थिति बनती है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए? जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर नहीं, क्या लिखा है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। तो वस्तु की दूरी कितनी है? u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर दूर और 3 गुना बड़ा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोनों दशा में हमें क्या निकालना है? फोकस दूरी। f बराबर क्वेश्चन मार्क, तो m बराबर ये 3 गुना कह रहा है। तो जब ये m बराबर 3 गुना कह रहा है तो जब भी आपको आभासी प्रतिबिंब बनाए तो हमें m का मान प्लस में लेना होता है और जब वास्तविक कहे तो m का मान माइनस में लेना होता है। तो सबसे सब इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सवाल में कहता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो 3 गुना बड़ा बनता है, 2 गुना बड़ा बनता है, 4 गुना बड़ा बनता है, तो वो हमेशा m की वैल्यू होती है। तो m बराबर इसमें क्या दिया है? 3 दिया है। m बराबर क्या लिख लेंगे? 3। अब जब पहले सवाल के लिए लगाएंगे, पहले सवाल के लिए क्या लगाएंगे? यदि हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है, 1 नंबर में दिया गया है, तो प्रतिबिंब जब आभासी बनेगा तो m का मान प्लस में लिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए यही लगा रहे हैं। m बराबर फार्मूला क्या होता है? v/u। m बराबर -v/u, तो बराबर
3, ठीक। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, -3u। अब इसमें फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान इसमें बताना है, तो f का मान बताने के लिए क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v का मान कितना है, v बराबर क्या निकाला था हमने, -3u। अब देखिए यहाँ पर u का मान -30 दिया गया है, तो -30 यहाँ जब u की जगह रख देंगे तो 30 क्या हो जाएगा, 90 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/90 और माइनस u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/30। 90 और 30 का लासा क्या आएगा, 90, 90 कम 90 और 30 त्याई 90, तो ये कितना हो जाएगा 4/90। तो 4/90 को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 45। तो यह बराबर क्या आ जाएगा, 45/2। 45/2। 45 के लिए जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m का मान कैसे लेना होता है, m का मान माइनस में लेना होता है। तो देखते हैं क्या होगा, m बराबर माइनस का 3, तो m बराबर फार्मूला क्या होता है, -v/u बराबर -3, माइनस माइनस प्लस, तो v बराबर 3u आ जाएगा और u का मान कितना है, -30, तो 30 यहाँ रख देंगे तो v बराबर आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही फिर से फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v का मान कितना है, -90 और प्लस 1/u, तो प्लस का 1/u, u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू आई है, ये तो v का हो गया 90 और u का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर, सवाल में ही दिया गया था। तो 30 सेंटीमीटर u का मान है, माइनस का होगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा 1/30 और 90 और 30 का लासा क्या आएगा, 90 कम 90 और 30 त्याई 90, 3 से 1 घटाओ 2, 2/90, तो ये कितना आएगा 45। तो इसमें फोकस दूरी क्या आएगी, यह बराबर 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में कुल 10 सवाल कवर किए हैं, न्यूमेरिकल 10 कवर किए हैं। तो यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये जो न्यूमेरिकल करवाए गए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।